फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। देश में कोरोना अपनी रफ्तार पर है तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी और आर्थिक नगरी मुंबई में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। देश के 2 दिग्गज एक्सपर्ट ने कोरोना केस पर एक साथ 2 गुड न्यूज दी है। वो गुड न्यूज है, आईआईटी मद्रास का दावा है कि आर वैल्यू में कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरा आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का दावा है कि केसों में कमी आ रही है और इसकी वजह भी उन्होंने बताई है कि क्यों कोरोना केस में कमी आ रही है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने अपने दावे में कई सारी बातों को समझाया है कि आखिर क्यों कोरोना केस में कमी और कैसे ये कमी आ रही है, ये भी बताया है। लेकिन जो पिक है वो अपने समय से आ रही है, ऐसा भी मनिंद्र अग्रवाल ने अपने स्टडी में कहा है। ये वही प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल हैं जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में कब और कितनी भयानक आने वाली है इसकी भविष्यवाणी की थी, जो सही भी साबित हुई। अग्रवाल ने जो दावे किए हैं उसके बारे में बताने से पहले दिल्ली मुंबई में जो केस दर्ज किए गए हैं उसके बारे में आपको बताते चले। दिल्ली में 16 जनवरी को 18,286 कोविड मामले दर्ज किए गए, जबकि 15 जनवरी को यहां 20,718 नए मामले सामने आए थे। वहीं 16 जनवरी को दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी 30% से घटकर 27.87% रही, जबकि यह 15 जनवरी को 30.64% थी। वहीं मुंबई में भी 16 जनवरी को कोरोना के मामलों में कमी देखी गई। यहाँ बीते दिन 7,895 नए मामले सामने आए, 11 मरीजों की मौत हुई, जबकि 15 जनवरी को यहां 10,661 नए मामले सामने आए थे। वहीं मुंबई में 57,534 टेस्ट के साथ रोजाना पॉजिटिविटी रेट गिरकर अब 13% हो गया है। अधिकारियों ने कहा है कि शहर में कोरोना पीक पर है और अब मामलों में गिरावट देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आईआईटी मद्रास ने दावा किया है कि आर वैल्यू में भी कमी देखी जा रही है। आईआईटी मद्रास के प्रारंभिक विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि भारत में आर वैल्यू 7 जनवरी से 13 जनवरी के बीच 2.2 दर्ज की गई थी, जो पिछले 2 हफ्तों में काफी कम है। आर वैल्यू का मतलब है कि कोरोना कितनी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है, इसकी जानकारी लेना। आर वैल्यू 1 से नीचे चली जाती है तो महामारी खत्म मानी जाती है। बता दें कि इस दौरान दिल्ली की आर वैल्यू 2.5 और मुंबई की आर वैल्यू 1.3 थी। दिल्ली मुंबई में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में भी कमी देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के दावे की बात करें तो प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि देश के कई राज्यों में कोरोना केस में कमी तो कहीं उछाल देखने को मिल रहा है और ये सब कोरोना टेस्टिंग की वजह से भी हो सकती है। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने 2 बातों को प्रमुखता से समझाया है कि आखिर क्यों कोरोना केस में कमी देखने को मिल रही है। पहली बात, जनसंख्या में 2 समूह हैं, एक ओमिक्रॉन के खिलाफ कम प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी वाले लोग और दूसरा अधिक इम्यूनिटी वाले लोग। अगर कमजोर इम्यून वाले लोगों में कोरोना फैला तो तेजी से केस में वृद्धि हुई और फिर तेजी से केस कम भी हो रहे हैं, इसलिए प्रसार धीमा है। दूसरे केस में जब ओमिक्रॉन ने फैलना शुरू किया तो बहुत चिंता थी, लेकिन पिछले 1 सप्ताह में लगभग हर जगह लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि यह केवल हल्के संक्रमण का कारण बनता है और परीक्षण करने के बजाय मानक उपचार के साथ इसे संभालने का फैसला लिया। हालांकि मनिंद्र अग्रवाल के अनुसार इन दोनों में से कौन से सही हैं इसे कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कोरोना पीक को लेकर अब तक मनिंद्र अग्रवाल ने जो कुछ कहा वो सही कहीं हद तक साबित होता दिख रहा है। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कोरोना पीक को लेकर कहा था कि 19 जनवरी को महाराष्ट्र में कोरोना पीक और 12 जनवरी को मुंबई में, 16 जनवरी को दिल्ली में, 13 जनवरी को कोलकाता, 22 जनवरी को बेंगलुरु, असम में 26 जनवरी, बिहार में 17 जनवरी और यूपी में 19 जनवरी, तो वहीं हरियाणा में 20 जनवरी को कोरोना का पीक देखा जाएगा, जो कि कहीं हद तक आकर गुजर भी चुकी है और कहीं आने वाली भी है। इस हिसाब से कहीं पीक आने वाली है तो कहीं आकर जा चुकी है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस देखने को मिले हैं। हालांकि यह 16 जनवरी से 4% कम है। देश में 4,86,000 से ज्यादा की कोरोना से मौत हो चुकी है और कुल एक्टिव केस 16 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में कुल कोरोना केस 3,68,50,000 से ज्यादा हो गए हैं। इसलिए कोरोना से बचकर रहिए और सावधान रहिए। वैक्सीन अगर नहीं लगवाएं तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। खुद को सुरक्षित रखें और अपना ख्याल रखें। देखते रहिए न्यूज़ तक।